हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा वीर पर। तो आज जो है आपकी मैथ्स पेडागोजी की दूसरी क्लास है और आज की क्लास जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने कल जो है वैन हीलो को पढ़ा था, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी। अगर नहीं देखे हो आप तो उसको देख लीजिएगा आप लोग। साथ ही साथ सीडीपी और ईवीएस की भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप लोग जाकर उनकी भी सारी क्लासेस आप देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स पेडागोजी टूल्स की, जहां से बिल्कुल निश्चित है कि क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में आएगा और हर बार इससे जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। चाहे ऑफलाइन पेपर हो रहा था तब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे थे और ऑनलाइन हो रहा है तब भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। तो फिलहाल पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पार्ट देखते हैं, आप इसको अच्छे से देखिए क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं और उसके बाद में हम लोग एमसीक्यू भी करने वाले हैं। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक सब्सक्राइब आप नहीं किए हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारी क्लासेस ऐसे ही मिलती रहें। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए क्योंकि इस चैनल के पर जो है जितनी भी चीजें दी जाती हैं वो सारी की सारी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए दी जाती हैं। जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं उन क्वेश्चन को भी कराया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं अबैकस की। इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिनको हम लोग हिंदी में गिनतारा के नाम से भी जानते हैं और आप लोगों को अंग्रेजी में भी नाम जरूर याद रखना। हालांकि इसमें हिंदी का नाम आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अबैकस अगर आप याद रखते हो तो वही आपका इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो बता दूं ये अबैकस होता क्या है। तो आप देख सकते हो यहां पर ऐसे एक फ्रेम में जो है उसमें कुछ मोतियां वगैरह जैसे लगा होता है, जिसका मेन काम होता है, इसका उपयोग होता है मुख्य रूप से गिनती, जोड़, घटाव, गुणा और भाग के लिए जो है किया जाता है। इसका उपयोग दशमलव, वर्गमूल और घनमूल की गणना के लिए भी किया जा सकता है। यह अंकगणितीय गणनाओं को आसान और सरल बनाता है। देखो जाहिर सी बात है, जब आप प्राइमरी लेवल में जाते हो तो वहां पर बच्चों को सिखाना होता है और उसके लिए टीएलएम की जरूरत होती है, जिसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिसको आप बोलते हो। तो उसका प्रयोग किया जाता है ताकि बच्चों की जो शिक्षा है उसको बहुत ही आसानी से कराया जा सके और बच्चों को बहुत ही आसानी से जो है पढ़ाया जा सके। तो यही होता है आपका अबैकस। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, बच्चे जाते हैं, कुछ उनको जोड़ना होता है तो कुछ दो चार मोतियां इधर कर देते हैं, जितना घटाना होता है उसको उधर कर देते हैं, कितना बचा यानी इस आधार पर इसको किया जाता है। तो मेन काम अगर आपका पूछा जाए कि अबैकस का प्रयोग क्या होता है तो इसका मेन काम जोड़, घटाव, गुणा, भाग, दशमलव, वर्गमूल और घनमूल की भी गणना इसमें किया जा सकता है। और साथ ही साथ आपको यह याद रखना है कि यह जो है अबैकस, ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब किया जाता है, ऐसा नहीं कि केवल उन्हीं के लिए किया जाता है, मतलब किया जा सकता है। मतलब कि नॉर्मल बच्चों के साथ साथ जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनको ये थोड़ा सा ज्यादा प्रयोग करता है, जो है उनके लिए काफी ज्यादा ये उपयोगी होता है। बाकी जो यहाँ पर नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। दोनों लोग इसको जो है उपयोग में ला सकते हैं। अगला जो हम पढ़ने वाले हैं वो है जीओ बोर्ड। इससे क्वेश्चन जो है सीटेट 2021 में आया था क्वेश्चन जीओ बोर्ड से। इसमें कहा क्या जाता है, सबसे पहले जीओ बोर्ड होता है क्या आप देख लीजिए। तो इसमें क्या होता है कि एक पटरे या हम कहें प्लाई का एक जो है इसमें पटरा टाइप का होता है, उसके ऊपर कीलियां लगी होती हैं और आप देख सकते हो ये रबड़ बैंड होता है। रबड़ आप सभी को पता होगा ना, मतलब जो रबड़ बैंड होता है मिठाई के डिब्बे में लगा होता है या जहां भी लगता होगा। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, कीलियों में अब जैसे बच्चों से कहा जाता है कि आप वर्ग बनाओ, तो बच्चा जो है इसमें जो है वर्ग बना देता है, या कहा जाए त्रिभुज बनाओ तो तीन कीलियों को जोड़कर जो है वो त्रिभुज बना देता है, या कहा जाए कि आप कोई और फिगर बनाओ। लेकिन इसमें एक चीज याद रखना है कि इसमें जो जियो बोर्ड होता है इसमें जो फिगर बनता है वो सिर्फ और सिर्फ 2D शेप का बनता है, 3D शेप नहीं बनता। 2D शेप क्या होता है मैं आपको बता दूं, 2 डायमेंशनल जिसको आप बोलते हो। 2D मतलब कि जैसे वर्ग हो गया, ये सारी चीजें हो गई, और 3D का मतलब होता है जैसे आप लोगों ने देखा होगा घन वगैरह जो आपने देखे हो, ये सब इसमें नहीं बनाया जा सकता। ये आपका 3D शेप होता है, जो घन होता है, घनाभ होता है, ये सब आपका जो है 3D शेप में आ जाता है। तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ जो है 2D शेप को हम लोग बना सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं इसमें क्या है। तो एक जियो बोर्ड एक गणितीय जोड़तोड़ है जिसका उपयोग समतल ज्यामितीय में बुनियादी अवधारणाओं जैसे परिधि, क्षेत्र और त्रिकोण और अन्य बहुभुजों की विशेषताओं को पता लगाने के लिए किया जाता है। इसमें एक भौतिक बोर्ड होता है जिसमें एक निश्चित संख्या में कीलें लगी होती हैं, जिसके चारों रबर से बने जियो बैंड जो है लपेटे होते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं, इसको जियो बैंड के नाम से जानते हैं। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा कि बताइए कि जो आपका ज्यामिति है उसकी बुनियादी अवधारणाओं के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे किसी चीज का क्षेत्र बनाना है, त्रिकोण बनाना है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे। और आपके ऑप्शन में अबैकस भी होगा, आपके ऑप्शन में जियो बोर्ड भी होगा। तो आपको पता है कि जो अबैकस है इसका मेन काम है जोड़, घटाव, गुणा, भाग करना। इसका काम जो है यहां पर ज्यामितीय चीजों को करना नहीं है। तो जियो बोर्ड जो होता है इसका मेन काम जो है ज्यामितीय चीजों को बनाना होता है, यानी 2D शेप। याद रखिएगा, इसमें मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हम 2D शेप बना सकते हैं, 3D शेप हम नहीं बना सकते हैं, याद रखिएगा। और इसका भी प्रयोग जो है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, नॉर्मल बच्चों के साथ भी प्रयोग किया जा सकता है और दृष्टिबाधित बच्चों के साथ भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार लाइक कर दीजिए, अगर आप लोग अभी तक लाइक ना किए हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपके दोस्त हैं तो उन लोगों को भी शेयर कर दीजिए। अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो शेयर कर दीजिए आप लोग। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जियोजेब्रा की, ये जियोजेब्रा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पर आप देख सकते हैं जियोजेब्रा ज्यामितीय, बीजगणित तथा कैलकुलस सिखाने का एक सॉफ्टवेयर है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाइए कि बताइए निम्न में से
कौन सा जो है टूल जो है वो सॉफ्टवेयर पे बनाया जाता है, तो आपका सीधा आंसर जो है जियोजेब्रा हो जाएगा, क्योंकि ये जो है सॉफ्टवेयर पे बनाया जाता है और इससे आप ज्यामिति भी सीख सकते हो, बीजगणित भी सीख सकते हो और कैलकुलस भी आप सीख सकते हो। यह एक इंटरेक्टिव प्रोग्राम होता है जो विद्यार्थियों तथा शिक्षकों दोनों के लिए उपयुक्त होता है। यानी ऐसा नहीं कि इसमें से विद्यार्थी जो है इसको देख पाएंगे, ये जो है बच्चों के लिए भी जो है उपयुक्त होता है, जो बच्चे हैं साथ ही साथ जो शिक्षक हैं उनके लिए भी उपयोगी होता है। इसमें ज्यामितीय आकार का ज्ञान देते हैं, चाहे वो 2D हो या 3D हो। यानी जो जियोजेब्रा होता है इसमें आप 2D का भी आप ज्ञान ले सकते हो और 3D का भी आप ज्ञान ले सकते हो, लेकिन जो यहां पर था आपका जियो बोर्ड जो था, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ 2D का ही हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, 3D का प्रयोग हम लोग इसमें नहीं कर सकते। उम्मीद है कि आपको जियो बोर्ड और जियोजेब्रा में आपको जो है कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। अगर हम जियोजेब्रा की बात करते हैं तो ये एक सॉफ्टवेयर है, और अगर हम जियो बोर्ड की बात करते हैं तो ये जो है एक हार्ड यानी कि भौतिक बोर्ड होता है। यानी बोर्ड पर कुछ कीलियां लगी होती हैं और उस पर रबड़ बैंड होता है। आपके एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि मैथ का वह कौन सा टूल है जिसमें जो है कुछ कीलियां लगी होती हैं और उस पर रबड़ का बैंड भी लगा होता है, तो आपका सीधा आंसर जो है जियो बोर्ड हो जाएगा। और अगर आपसे कहेंगे कि बताइए कौन सा टूल ऐसा है जो एक इंटरेक्टिव प्रोग्राम होता है, यानी एक प्रकार का वो सॉफ्टवेयर होता है, तो आपका आंसर जियोजेब्रा हो जाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा ग्राफ पेपर है, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। ग्राफ पेपर जब आप लोग बचपन में पढ़ते रहोगे, ठीक है, तो वहां पर दशमलव को सिखाने के लिए या किसी भी चीज का ग्राफ बनवाने के लिए आपको ग्राफ पेपर मंगवाया जाता था, ठीक है। किसी के जमाने में 1 रुपए में एक कॉपी मिलती थी, किसी के जमाने में 2 रुपए मिली है, कहीं पर 5 रुपए की भी कॉपी मिल रही है। लेकिन मैं इतना श्योर हूं कि ये चीज सभी लोगों ने देखा होगा अपनी पढ़ाई में। जितने लोग देखें वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने देखा कि नहीं। तो जो देखें वो लिख दें एस, और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा वो लिख दें नो। समझ में आ गई बात? एक बार कमेंट जरूर लिखो, मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोगों ने इसको देखा है। और मतलब मुझे ये भी पता है कि आप लोग जब पढ़ रहे थे उसके बाद से काफी दिनों बाद आज हो सकता है आपने देखा हो, लेकिन जब आप लोग 5th में रहे होंगे, 6th में रहे होंगे, तो उस समय पर आपको देखने को मिला होगा, ठीक है। बात करते हैं इसका प्रयोग कहां करते हैं, तो इसमें जो है दशमलव का ज्ञान दिया जाता है। यानी अगर आपको दशमलव के बारे में यहां पर बताना है तो आप जो है इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि दशमलव के ज्ञान के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, यानी सबसे बढ़िया तरीका क्या है, तो आपका आंसर ग्राफ पेपर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां है आपका डॉट पेपर, ठीक है। अब आप इसको देख लीजिए, इसमें जियोमेट्रिकल शेप तथा इंग्लिश अल्फाबेट का ज्ञान दिया जाता है। यानी अगर डॉट पेपर में पूछा जाए तो जियोमेट्रिकल शेप, यानी कि बात करें अगर आपसे कहा जाए स्क्वायर बनाओ, तो वो बच्चा क्या करेगा, यहां से लेकर किसी बिंदी बिंदी को मिलाता जाएगा, ऐसे ऐसे वो बिंदी बिंदी को मिलाता जाएगा और आपका स्क्वायर बन जाएगा। या अगर कहा जाए चलो आप ए बनाओ ABCD, तो वो क्या करेगा, उसको आप ABCD अगर बनाने को कहोगे तो ABCD जो है बहुत ही अच्छे से बना देगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कहा M बनाओ, तो वो M ऐसे जोड़ेगा, ऐसे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे। मतलब ये बच्चों को सिखाने के लिए जो होता है, मतलब बिंदी को बिंदी से यानी डॉट को डॉट से जोड़ा जाता है। ज्यामिति सीखने के लिए हम लोग डॉट पेपर का भी प्रयोग कर सकते हैं, हम लोग जो है जियो बोर्ड का भी पेपर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहां पर आप याद रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको हम टैनग्राम बोलते हैं। और टैनग्राम के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें एक कलरफुल ऐसे होता है चीजें, और इसमें 7 फिगर होते हैं। यानी इसमें आप अगर ध्यान से देखो तो 7 चित्र हैं। देखो 1 त्रिभुज है, 2 त्रिभुज है, 3 त्रिभुज है, 4 त्रिभुज है, 5 त्रिभुज है। और उसके बाद हम बात करते हैं तो इसमें जो है एक आपका दिया होता है वर्ग और एक दिया होता है आपका समांतर चतुर्भुज। यानी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बताइए टैनग्राम में जो है कुल कितने फिगर होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 7 फिगर होते हैं, जिसमें 5 त्रिभुज, एक वर्ग और एक समांतर चतुर्भुज होता है। इसको हम थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है कि इसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स की जानकारी दी जाती है। यानी अगर पूछा जाए टैनग्राम का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो आंसर होगा ज्योमेट्रिकल शेप की जानकारी दी जाती है। इसमें बच्चा पहेलियां तथा खेल के माध्यम से सीखता है, ठीक है। इसमें 7 ज्योमेट्रिक फिगर होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जिसमें 5 त्रिभुज, एक वर्ग और एक समांतर चतुर्भुज होता है। यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा टूल है जिसमें बच्चे पहेलियां और खेल के माध्यम से सीखते हैं, तो आपका आंसर जो है टैनग्राम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़े। अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दें वीडियो को सभी लोग। चलिए अगला है हमारा डाइस ब्लॉक्स। अब ये आप देख सकते हैं डाइस ब्लॉक्स होता है, और इसका उपयोग जो है प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान निकालने के लिए किया जाता है। इसमें भिन्न की नालित दी जाती है। अब अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बताइए स्थानीय मान के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो आपका आंसर डाइस ब्लॉक्स हो जाएगा। और साथ ही साथ भिन्न के जो सवाल होते हैं उनको भी हम सॉल्व करने के लिए डाइस ब्लॉक्स का प्रयोग करते हैं। जैसे टेंस हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, ये ब्लॉक होते हैं। समझ में आ गई बात? तो डाइस ब्लॉक्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। देखो मैं एक एक करके टॉपिक वाइज आपको पेडागोजी जहां से क्वेश्चन आपके सीटेट में बन सकते हैं वो मैं सारी चीजें आपको करवा दूंगा। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। सारी पेडागोजी सेक्शन मैं कंप्लीट करा दूंगा, मैंने पहले ही आपसे कहा था, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत आपको नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ।
कुछ एमसीक्यू हैं हमारे पास जिसको हम लोग यहाँ पर करेंगे, और मतलब 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपको जो है इसमें मिल जाएंगे जो हम लोगों ने आज पढ़ा है, और कुछ हम लोग मैथ्स की पेडागोजी करने वाले हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा डीन्स ब्लॉक का उपयोग करके नहीं पढ़ाया जा सकता। अभी भी मैंने बताया है कि किसका जो है हम लोग अवधारणा डीन्स ब्लॉक के उपयोग करके नहीं पढ़ा सकते हैं। प्रायिकता है, स्थानीय मान है, संख्याओं का योग है, एक अंक वाली संख्याओं का गुणन है। बताइए, अच्छे से बताइए सभी लोग। बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर टाइप करेंगे। बहुत अच्छे से आप लोगों को मैंने बता दिया है। बताइए, चलिए, तो बिल्कुल अगर आप लोगों ने यहां पर आंसर नंबर ए बताया है प्रायिकता, तो बिल्कुल करेक्ट है। प्रायिकता जो है हम लोग डाइंस ब्लॉक से नहीं बता सकते हैं, डीन्स ब्लॉक या डाइंस ब्लॉक जो भी आप कहते हो। इसमें हम प्लेस वैल्यू बता सकते हैं, फ्रैक्शन भी हम इसमें बता सकते हैं, हमने अभी बताया आपको फ्रैक्शन भी बताया जा सकता है। साथ ही आप जोड़ना, घटाना या एक अंक वाली संख्याओं का गुणन भी आप इसमें कर सकते हो। तो फिलहाल यहां पर राइट आंसर जो है प्रायिकता, यानी कि हम डीन्स ब्लॉक के द्वारा हम लोग प्रायिकता नहीं बता सकते हैं। बाकी आप स्थानीय मान, संख्याओं का योग, एक अंक वाली संख्या का गुणन, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। यहां तक कि भिन्न भी आप यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है कि कक्षा 2 में अबैकस का प्रयोग डॉट डॉट में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता है। बताइए इसमें कक्षा, ये सीटेट के क्वेश्चन है, मैं अपने मन से नहीं लाया, सीटेट में आए हुए क्वेश्चन है। ये वाला भी क्वेश्चन सीटेट में आया था और ये वाला भी क्वेश्चन सीटेट में आया था, ठीक है। अब जो छात्र इस क्लास को नहीं पढ़ेंगे तो वो लोग क्या करेंगे कि वहां उनसे डीन्स ब्लॉक के बारे में पूछ लिया जाएगा तो वो कुछ भी लगा के चले आएंगे, क्योंकि उनको डीन्स ब्लॉक के बारे में कुछ पता ही नहीं है, अबैकस के बारे में उनको कुछ पता ही नहीं है, तो वहां पर गलतियां होंगी, निश्चित ही निश्चित होंगी। अब जैसे अभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि दशमलव को पढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट टूल क्या है, तो आपका आंसर जो सीधा ग्राफ पेपर हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्थानीय मान और भिन्न को सॉल्व करने के लिए किस टूल का प्रयोग करेंगे, तो आप तुरंत आराम से बता दोगे कि भैया हम उसके लिए जो है डीन्स ब्लॉक का प्रयोग करेंगे। अब यहां पर क्वेश्चन पूछा गया कि कक्षा 2 में अबैकस का प्रयोग किसमें विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता है। स्थानीय मान की महत्ता को समझने में, बिना किसी त्रुटि संख्याओं को पढ़ने में, शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने में, गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने के लिए। बताइए अबैकस का प्रयोग किस लिए आप नहीं करते हो, बताइए सभी लोग। चलिए, चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको मैं बता दूं कि जो अबैकस होता है उसमें जोड़, घटाव, गुणा, भाग, इन सभी चीजों, वर्गमूल के द्वारा, और साथ ही साथ स्थानीय मान भी इसमें समझने में सहायता होती है। बिना किसी त्रुटि संख्याओं को पढ़ाने में भी आप इसका मदद कर सकते हो। गणना में परिशुद्धता, तो गणना के लिए तो भाई किया ही जाता है अबैकस, आपने इस चीजों को देखा होगा। बात करते हैं यहां पर सी वाला, शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक, ये बिल्कुल गलत है। इसका प्रयोग जो है अबैकस के द्वारा नहीं किया जाता और ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें कुछ पेडागोजी है जो और भी मैथ्स के हैं, हालांकि इस चैप्टर के नहीं हैं, और भी जो अदर चैप्टर उनसे हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने पेडागोजी के ले लिए हैं, ठीक है। तो इसमें हम बताते हैं, अगला क्वेश्चन यहां पर है कि प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, इसमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता है। बताइए भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या फिर मनोगत्यात्मक बुद्धि। अच्छा क्वेश्चन है, सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, उसमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता है। बताइए, सभी लोग आंसर टाइप करो, लाइक कर दो भाई अगर अभी तक ना की हो तो, यार इतनी मेहनत से यार तुम लोगों के लिए लेकर आते हैं, आप लोग लाइक ही नहीं करते हो हैं। चलिए, तो बिल्कुल इसमें जो है अगर आंसर की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो है तार्किक बुद्धि जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है तो उसमें जो है किसकी बहुबौद्धिकता अधिक है, तो वह है तार्किक बुद्धि। बढ़ते हैं आगे की तरफ। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। बताइए, विश्वसनीयता, वैधता या फिर वस्तुनिष्ठता, या फिर ये सभी।
तो देखो वस्तुनिष्ठ परीक्षण की बात यहां पर क्या है, जैसे आप लोग किसी भी पेपर को आप करवाते हो, किसी बच्चों को आप ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर अगर आप देते हो तो कहीं ना कहीं उसमें क्या होता है कि बच्चे जो हैं बिल्कुल सही जवाब उसमें देंगे, या तो सही देंगे या तो गलत देंगे, उसमें घुमा फिराकर कोई भी बात नहीं होती, या तो उसमें आंसर गलत होगा या तो सही होगा। ठीक है, दो ही चीज वहां पर हो सकता है। तो इसमें विश्वसनीयता जो है सबसे ज्यादा रहती है, किसी भी चीज के मूल्यांकन में ये खाली विश्वसनीयता का काम करेगी। बाकी वैधता भाई वैलिड तो होता ही, चाहे आप वस्तुनिष्ठ करो चाहे आप कोई भी करो, वैलिड तो हो गई होगा। वस्तुनिष्ठता नहीं होगा, यानी उसके अलग अलग आंसर नहीं आएंगे, ऑप्शंस अलग अलग हो सकते हैं, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस हो सकते हैं बट उसके आंसर अलग अलग नहीं हो सकते। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है अलग अलग चीजें। तो इसका राइट आंसर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे होता है? विषय वस्तु से, मूल्यांकन प्रविधियों से, उद्देश्यों से, या फिर सीखने की क्रियाओं से। हम लोग मूल्यांकन किस लिए करते हैं? तो जाहिर सी बात है हम अपनी मूल्यांकन इसीलिए करते हैं ताकि मूल्यांकन का उद्देश्य पूरा हो सके। अगर बच्चे किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर हैं तो मुझे मूल्यांकन करते हुए वो चीजें हमें पता लगेंगी और हम आगे चलकर उसका हम सुधार कर सकते हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य होता है, जो मूल्यांकन होता है उसके पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है कि हम जो है मूल्यांकन क्यों करवा रहे हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं कौन सी हैं? बताइए, अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं कौन सी है? कल मैं आप सभी लोगों के लिए टॉप 30 एमसीक्यू लेकर आऊंगा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे गए थे। तो टॉप 30 एमसीक्यू कल मैं लेकर आऊंगा आप सभी लोगों के लिए। बताइए, अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं कौन सी हैं? तो बिल्कुल योग, व्यवकलन, गुणा और भाग, ये आपका जो है अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। योग, भाग, परिणाम, क्षेत्रफल ये मूलभूत है ही नहीं है। परिकलन, संगणना, रचना ये भी नहीं है। योग, गुणा, भिन्नों को दशमलव नहीं, ये नहीं। योग, व्यवकलन, गुणा और भाग जो है ये अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं होती हैं। सीटेट में पूछा गया था क्वेश्चन, याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना है। बताइए, यहां पर किसी नहीं होना चाहिए, यहां पर किस प्रकार का होना चाहिए। किस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना है? रचनात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, सारांशात्मक मूल्यांकन, या फिर भविष्यात्मक मूल्यांकन? बताइए। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं इसके राइट आंसर की, तो अगर फीडबैक की बात किया जाएगा तो रचनात्मक मूल्यांकन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। एक दिन अगर आप लोग कहोगे तो मैं मापन और मूल्यांकन की एक अलग से क्लास ले आऊंगा जिससे आप लोग उसको आराम से कर सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, आज इतने सारे क्वेश्चन थे और आप लोगों ने अबेकस के बारे में, जियो बोर्ड के बारे में, ग्राफ पेपर के बारे में, डाइस ब्लॉक्स के बारे में, डॉट पेपर, टैनग्राम, इन सभी के बारे में आपने पढ़ लिया। अगर कुछ डाउट भी है आपको तो आप एक बार वीडियो को फिर से देख सकते हो। इतनी बड़ी वीडियो नहीं कि आप उसको देख नहीं सकते हो। आप 15 मिनट 20 मिनट का समय आप निकालकर आप इस वीडियो को फिर से एक बार देख सकते हो अगर किसी भी चीज में आपको डाउट है इसमें। ठीक है, बाकी आप लोग पेडागोजी की प्रैक्टिस सेट आप करते रहिए, लगातार मैं आपको प्रैक्टिस सेट लाता रहूंगा और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको सीडीपी पढ़नी है, ईवीएस पढ़नी है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। लगभग आपके सीडीपी और ईवीएस आपकी कंप्लीट हो चुकी है। जो चीजें बची उनको हम बीच में लाकर कंप्लीट करा देंगे। आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए रहो, बेल आइकन को दबाए रहो। बड़ा अच्छा स्कोर आप लोग लाने वाले हो सीटेट 2022 में। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।